तीन फैक्टर हैं जिनके आधार पर आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव ऐसा लग रहा है बीजेपी जीतने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। करीब 2.5 दशक के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का काम खत्म हो चुका है, बल्कि अब तो यूं कहना चाहिए कि पोलिंग होने में, मतदान शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। बहुत संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो तब देखें जब मतदान चल रहा हो या पोलिंग खत्म हो चुकी हो। इसलिए अब चुनाव पर बात करने के लिए सिर्फ एक ही विषय बचता है, और वो विषय है कि दिल्ली में चुनाव जीतेगा कौन, क्योंकि चुनाव नतीजे आने में 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त है। तो इसलिए अब तो सबकी दिलचस्पी सिर्फ एक ही विषय में है कि दिल्ली में ये चुनाव कौन जीतेगा। हालांकि मैं चुनाव को लेकर प्रिडिक्शन नहीं करता, क्योंकि चुनाव को लेकर प्रिडिक्शन करना, वो भी दिल्ली जैसी जगह पर विधानसभा चुनाव में जहां हार जीत का पैमाना बहुत कम वोटों से हो जाता है, वहां पर कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन तीन फैक्टर हैं जिनके आधार पर आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव ऐसा लग रहा है बीजेपी जीतने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। करीब 2.5 दशक के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं। तीन मैं आपको आधार बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं कि दिल्ली में भाजपा की वापसी हो रही है। लेकिन उससे पहले एक चौथा आधार बता देता हूं। हालांकि वो कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, कोई और विश्लेषण का आधार नहीं है, लेकिन वो ज्योतिष की गणना के अनुसार आपको बता रहा हूं। मेरे एक जानकार हैं, वो ज्योतिष के विद्या के जानकार हैं, ज्योतिष विद्या के। तो उनका ये मानना है, उन्होंने मुझे जो प्रिडिक्शन भेजी है, उन्होंने लिखकर भेजा है कि दिल्ली में बीजेपी 40+ आएगी। फिर से कह रहा हूं कि उनका ये जो गणना है वो ज्योतिष के आधार पर है, और पहली बार उनकी कोई ज्योतिष के आधार पर कोई गणना उन्होंने मुझे भेजी है। तो उनका भी टेस्ट है, देखते हैं कि उनका वो इस टेस्ट में कितने खरे साबित होते हैं। तो मैं इसके बारे में, चुनाव नतीजे आ जाएंगे तब आपसे बात करूंगा कि वो उनकी जो गणना थी वो कितनी सही रही, कितनी गलत रही। लेकिन जो तीन आधार मैं कह रहा हूं, कि जिस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की वापसी हो रही है, बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है, उसमें तीन मुख्य आधार है। पहला आधार यह है कि जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब उनके अगर आप देखेंगे, जो बहुत पॉलिटिकल साइड के हैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइड के होते हैं उनको अपनी पार्टी हमेशा जीतती हुई दिखती है। लेकिन जो बहुत सारे और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, और अगर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करेंगे, यहां तक कि मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि कुछ आम आदमी पार्टी के जो इंटरनल सर्कल में बैठने वाले लोग हैं, उनसे भी मेरी कुछ बात हुई, और कुछ कांग्रेस के इंटरनल सर्कल में जो बैठने वाले लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उस आधार पर मैं कह रहा हूं, ये जो गणना है उनके आधार पर मैं कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषकों की जो अनुमान है उनके आधार पर बीजेपी की वापसी हो रही है। एक आधार तो यह है कि राजनीतिक विश्लेषकों की जो कैलकुलेशन है। दूसरा कैलकुलेशन आपको जो बताऊं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा कैलकुलेशन यह है कि कांग्रेस ने जो सर्वे कराया है, दिल्ली में कांग्रेस का जो सर्वे है, कांग्रेस का सर्वे यह कहता है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस का अंदरूनी सर्कल जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो तीसरा पहले फैक्टर बता दूं। तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि मैंने पहले भी बताया था, अरविंद केजरीवाल पैनिक में है, और अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए हैं कि वो दिल्ली के लोगों को अलग अलग तरह से डरा रहे हैं। और जब कोई एक नेता लोगों को डराने लगे कि अरे अगर गलती से ऐसा हो गया, गलती से वैसा हो गया, तो तुम्हारा ही हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसको खुद भी जो है उसको समझ में आ रहा है कि हवा का रुख किधर है। तो ये तीन बड़े कारण हैं। अब पहले कारण की तरफ मैं आता हूं। कांग्रेस पहले, मतलब दूसरा जो मैंने बताया कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस जो सर्वे करवाती है उसके आधार पर कांग्रेस ने किसी एजेंसी से, अपने कार्यकर्ताओं से, जो भी आधार रहा हो। अब ये जो कांग्रेस लास्ट मिनट में, आपने देखा होगा शुरू में जो है कांग्रेस बीच में जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज गायब हो गए थे, लेकिन अब जो है राहुल गांधी भी मैदान में आ गए। लास्ट अंतिम समय में प्रियंका गांधी वाड्रा भी जमीन पर उतरकर प्रचार कर रही हैं, वो भी आम लोगों से मिल रही हैं। तो ये कांग्रेस में कैसे बदलाव हुआ?
अब ये कांग्रेस में ऐसे बदलाव हुआ कि कांग्रेस को भी इस बात की फीडबैक मिली कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। अब कांग्रेस को ये लगा कि बीजेपी तो चुनाव जीत लेगी, तो उसके बाद कांग्रेस की पहले कोशिश ये थी कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, बीजेपी हार जाए, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं खुद भी मान रही थी। लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि बीजेपी जीत रही है, तो कांग्रेस को लगा क्यों ना हम अपना वोट बैंक और अपना जो कैडर है, हमारे जो वोटर है, उसको हम आम आदमी पार्टी से छीन ले। उनको लगा जीत तो बीजेपी रही, अब उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। तो तब कांग्रेस जो है पूरी ताकत से मैदान में आई और कांग्रेस ने सोचा कि चलो जो है इसी बहाने दिल्ली में अपना जो खोया हुआ बेस है उसको फिर से हासिल किया जाए। तो ये तो कांग्रेस की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल कैसे डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे सहमे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पैनिक में होने का मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल कैसे पैनिक में है। अब उनका पैनिक जो है उसके बाद और ज्यादा बढ़ गया है। आप उसके बाद, मैंने उस वीडियो में तो आपको बताया था कि कांग्रेस समर्थकों से कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस को वोट दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, उससे जो है बीजेपी जो है आ जाएगी, और बीजेपी आ गई तो आपका 25,000 का नुकसान हो जाएगा, क्या तुम 25,000 रुपए जो है सह लोगे नुकसान हर महीने का, ये वो करके इस तरह की बात जो है ये जो है मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद केजरीवाल का पैनिक और ज्यादा बढ़ गया है। अब उनका पैनिक का वो देखिए कि वो हर दूसरे वीडियो में अलग अलग वीडियो बना के अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग तरह के वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर गलती से बीजेपी आ गई, झुग्गी वालों के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर गलती से बीजेपी सत्ता में आ गई तो 6 महीने के अंदर सारी झुग्गी तोड़ देगी, तो फिर तुम लोग कहां जाओगे? अगर बीजेपी गलती से आ गई तो तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। अगर गलती से बीजेपी आ गई तो ये डबल इंजन की जो सरकार है ये तो दिल्ली वालों को कुचल के रख देगी। अब आप सोचिए कि इस तरह का कहना है कि तुम्हारी झुग्गी तोड़ देगी बीजेपी, डबल इंजन तुम्हें कुचल के रख देगा, तुम्हारा 25,000 तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। ये टोटल और टोटल पैनिक है, ये टोटल और टोटल डर है। वो बार बार डरा रहे हैं, वो सरकारी अधिकारियों को डरा रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हारा ये हो जाएगा, झुग्गी वालों को डरा रहे हैं, आम जनता को डरा रहे हैं। इस तरह से वो अलग अलग वीडियो बना के लोगों को डरा रहे हैं। ये केजरीवाल का लास्ट एफर्ट है अपनी सरकार और अपने आप को बचाने का। अपने आप को इसलिए क्योंकि ये बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का जो चुनाव है, करो या मरो का चुनाव है, उनके लिए मेक एंड ब्रेक का चुनाव है, मेक और ब्रेक का। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं तो समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की जो गुड्डी जो चढ़ी हुई थी ना इतने समय से, वो बिल्कुल कट के वो कटी पतंग जैसी सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद उनका क्या होगा कहना मुश्किल है। ना देश की राजनीति में बचेगा, ना दिल्ली की राजनीति में। पंजाब एक बचेगा और उसके बाद पंजाब की भी उनकी सरकार जो है उसके भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर दिल्ली में केजरीवाल हारते हैं। और उनकी पार्टी जो है, जो ऑलरेडी कई तरह के आरोपों से घिरी हुई है, उनकी पार्टी के बिखरने की शुरुआत हो जाएगी। ये भी आप मान के रखिएगा। जितने उनके विधायक जीत जाएंगे, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जितने विधायक उनके जीतेंगे उसमें भी आप देख लीजिएगा 2 फाड़ हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मान के रखिए कि केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली में बचना तय नहीं अगर केजरीवाल हारते हैं। तो ये जो है इस तरह से वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए आखिरी एफर्ट है कि किसी तरह से सरकार बन जाए। अभी तक वो हाथ जोड़ रहे थे, अब वो सीधा इनडायरेक्टली डरा धमका रहे हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल की हवा टाइट है और बीजेपी इस वक्त जो है एक अच्छी पोजीशन में दिख रही है फिलहाल। हालांकि अंतिम नतीजे के लिए मैं एक बात कहूंगा, देखिए अंतिम चुनाव परिणाम क्या होगा वो इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि बीजेपी दिल्ली में जो पोलिंग होती है, पोलिंग का वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है। देखिए एक चीज है, अभी तक ये है कि अगर पिछली बार करीब 62.5% दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोलिंग हुई थी, ठीक है ना, और इस बार अगर जो चुनाव होता है, अगर ये वोट परसेंट 60-62 के आसपास रहता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि इसमें बीजेपी के लिए सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि कांग्रेस 8 से 10% वोट ले ले तो बीजेपी अपने आप को बचा सकती है। लेकिन अगर दिल्ली में वोट प्रतिशत बढ़ता है, 62 के ऊपर जाता है, 62 से अगर 65% तक चला जाता है, तो ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल की हार बिल्कुल लिखी हुई है अगर वोट प्रतिशत दिल्ली में बढ़ता है तो। क्योंकि जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा, हालांकि अब ये कोई आधार नहीं रहेगा, लेकिन दिल्ली की सिचुएशन देख के मैं कह रहा हूं जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो अरविंद केजरीवाल की हार के लिए जाएगा। अब इसमें एक बात और आपको समझनी चाहिए कि बीजेपी के लिए खतरा जो है ना, अब क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है, पोलिंग वोलिंग चल रही होगी,
जब आप वीडियो देखेंगे तो बीजेपी के लिए सिर्फ एक फ्रंट है जिस पर बीजेपी को अब जो है मजबूती से अपने आप पार्टी को परफॉर्म करना है। वो ये है कि बीजेपी अपने वोटर्स को निकाल के ले आए। अगर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का वोटर जो खासकर मध्यम वर्ग है, वो क्योंकि मध्यम वर्ग वोटर है, अगर बीजेपी उसको ठीक से निकाल करके पोलिंग करवाने के लिए ले आती है तो बीजेपी के लिए सिचुएशन, अगर बीजेपी अपने वोटर को नहीं निकाल पाई तो दिक्कत हो सकती है। अब इसमें एक फैक्टर हो रहा है जो मेरी नजर में आया, मैं आपको बताऊं। ये माना जा रहा था, चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई जो है इस बार हमने बुधवार का दिन रखा, क्योंकि बहुत से लोग वोट इसलिए नहीं डालने जाते क्योंकि अगर शुक्रवार को चुनाव होता है तो लोगों को लगता है उसकी छुट्टी होती है, लोगों को लगता है शुक्र शनि इतवार 3 दिन की छुट्टी मिली, चलो घूम लो। सोमवार को चुनाव होता है तो लोगों को लगता है शनिवार इतवार की छुट्टी है, सोमवार की भी छुट्टी होगी तो चले जाओ। अक्सर लोग वीकेंड के आसपास जब पोलिंग की डेट पड़ती है ना तो लोग चुनाव से वोटिंग कम होती है, लोग चले जाते हैं। चुनाव आयोग ने जो बहुत सोच समझ के जो है चुनाव का दिन बुधवार को रखा कि मिड वीक में चुनाव आएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, तो उन्होंने सोच समझ के रखा। लेकिन जानते हैं दिल्ली में इसका भी एक बड़ा बीजेपी के लिए जो है, जो मेरी जानकारी में आया, एक फैक्ट आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे एक जानकार दुकानदार ने मुझे कहा कि वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 4 और 5 को वो कुंभ के लिए निकल जाए। मैंने कहा 4 और 5 मतलब क्यों? तो मैंने कहा 5 तारीख को तो दिल्ली में वोटिंग है। तो उन्होंने कहा हाँ, उनको 2 दिन की छुट्टी मिल रही है ना, हमको जनरली 2 दिन की, वो दुकानदार है, उन्होंने कहा हमको जनरली 2 दिन की छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन 4 और 5 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कुंभ हो आए। तो मैंने उनसे कहा मतलब 4 और 5 2 दिन की छुट्टी आपको कैसे मिल रही है? तो उन्होंने बोला 5 तारीख को पोलिंग है और 4 तारीख को मंगलवार है, मंगलवार मार्केट बंद रहती है। अब चुनाव आयोग ने बहुत सोच समझ के किया, लेकिन यह फैक्टर चुनाव आयोग के दिमाग में नहीं आया। दिल्ली में अधिकतम बाजार जो मार्केट हैं, बड़े बड़े मार्केट हैं दिल्ली में ज्यादातर, वो मंगलवार को बंद होते हैं। जो रेजिडेंशियल कॉलोनी में जो मार्केट होते हैं वो मंगलवार को बंद होते हैं। तो मंगलवार और बुधवार, अब मंगलवार को वैसे मार्केट बंद रहेगी, बुधवार को चुनाव है उसकी छुट्टी रहेगी, तो जो व्यापारी वर्ग है जिसकी बाजार मंगलवार को बंद होती है, वो जो है कहीं ना कहीं उसको 2 दिन लगातार छुट्टी मिल रही है। और ये व्यापारी वर्ग किसका वोटर है? ये व्यापारी वर्ग बीजेपी का वोटर है। तो अब बीजेपी को ये इस पर काम करना पड़ेगा कि उसका जो वोटर है वो व्यापारी वर्ग निकले ना और वो वोट करे। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन फिर से आता हूं मैं, ये तो बीजेपी की बात हुई। अब मैं आता हूं आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार फिर। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट जानते हैं क्या है? आम आदमी पार्टी जो है, मैं फिर से कह रहा हूं कि उसकी हालत टाइट है केजरीवाल की। सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि उसकी दिल्ली में तो उसकी हवा खराब ही है, लेकिन नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और जंगपुरा विधानसभा सीट पर जो मनीष सिसोदिया, इन दोनों की हालत बहुत टाइट है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो उनकी जीत का मार्जिन महज 2 से 5 हजार वोट रहेगा, इससे ज्यादा से वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सीट भी कई लोग तो कह रहे हैं फंसी हुई है। कई लोग तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल जो है आतिशी और साथ साथ जो मनीष सिसोदिया तीनों हारेंगे। मैं ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, ना मैं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल की सीट फंस गई है। जीतेंगे तो मामूली अंतर से जीतेंगे, और जंगपुरा में तो मनीष सिसोदिया की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के 2 दिग्गज नेता, जो एक मुख्यमंत्री था और एक डिप्टी सीएम था, अगर उनकी हालत अपनी जो है चुनाव क्षेत्र में खराब है, तो बाकी पार्टी की सिचुएशन क्या होगी आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन 2 सीट की अगर मैं खास तौर से बात करूं तो देखिए किस आधार पर मैं कह रहा हूं केजरीवाल की हवा टाइट है। एक बात, केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी के लिए उनके स्टार प्रचारकों में से एक है। लेकिन केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता भाभी, वो बाकायदा नई दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं निकली है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत नई दिल्ली में लगा दी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर नई दिल्ली में जरा सी भी चूक हो गई तो केजरीवाल की सफाई हो जाएगी। तो वो कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ नई दिल्ली में बनी हुई। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने बेटे को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। उनका बेटा भी टोपी पहनकर उनके लिए प्रचार कर रहा है। एक टाइम था जब अरविंद केजरीवाल कहते थे नहीं बच्चे, मैं परिवारवाद में यकीन नहीं करता, सारी परिवारवादी पार्टियां और हम परिवारवादी नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का बेटा भी चुनाव मैदान में उतर के उनके लिए प्रचार कर रहा है। 2 बात। तीसरी बात, बीजेपी ने, क्योंकि जो नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र है जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहां बड़ी तादाद जो है वो सरकारी कर्मचारियों की है। बीजेपी ने ये जो 12 लाख का जो बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, 12 लाख जो इनकम टैक्स तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये 12 लाख बहुत बड़ा
ये जो सरकारी कर्मचारी है 12 लाख का फिर नई वेतन आयोग की घोषणा बीजेपी सरकार ने कर दी है। तो ये दो फैक्टर हैं जिससे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के बाद जो है नई दिल्ली क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो झुग्गी बस्ती का है। अब ये जो झुग्गी बस्ती का वोटर सरकारी अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से दूर होकर के, तो दूसरी तरफ झुग्गी बस्ती में संदीप दीक्षित बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये संदीप दीक्षित वहां पे घुस घुस के काम कर रहे हैं। तो अगर झुग्गी बस्ती बट गया, सरकारी कर्मचारी बीजेपी के पास चले गए, तो चुनाव नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो वहां की अरविंद केजरीवाल की सीट फंस गई है और अरविंद केजरीवाल के लिए जीतना अब इतना आसान नहीं रहा। अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने तो चुनाव में आखिरी जो उनकी रैली की, उन्होंने कहा कि ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो है ये दोनों हार रहे हैं। यानी छोटे मियाँ अरविंद केजरीवाल, छोटे मियाँ जो है मनीष सिसोदिया और बड़े मियाँ जो है अरविंद केजरीवाल। कहा बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों अपने अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली और जंगपुरा में हार रहे हैं। अब ये तो राजनीतिक बयान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी लगभग ऐसी है। मैंने आपको अरविंद केजरीवाल का बताया कि उनकी हालत क्यों टाइट है। अब मनीष सिसोदिया को ले लीजिए। मनीष सिसोदिया के सामने, अच्छा अरविंद केजरीवाल का ये भी बता दो, अरविंद केजरीवाल का मुकाबला जो है प्रवेश वर्मा से है। प्रवेश वर्मा बड़े टाइट चुनाव लड़ते हैं और प्रवेश वर्मा कभी चुनाव हारे नहीं है आज तक। तो प्रवेश वर्मा की एक ये ताकत है। हालांकि विधानसभा चुनाव अब देखते हैं कि क्या होता है प्रवेश वर्मा संदीप दीक्षित, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया की स्थिति इतनी खराब है कि मनीष सिसोदिया बाकायदा लास्ट मोमेंट पे मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को यह अनाउंस करना पड़ा कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है। ये ऐलान करके मनीष सिसोदिया ने लास्ट मिनट पे अपना वीडियो बनाया चुनाव से पहले। उन्होंने कहा देखो जी, ये तो अगर जो है गलती से बीजेपी जीत गई, वही अगर मगर करके डराना कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन गलती से अगर यहां पे कोई और जीत गया तो फिर सोचो कि यहां पर तो लड़ाई होती रहेगी, जंगपुरा का विकास नहीं होगा। तो इसलिए जो इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी पार्टी की तो सरकार बन रही है, लेकिन जंगपुरा में भी हम जीत जाएं, जंगपुरा भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को मिल जाए। तो इस तरह से मनीष सिसोदिया डरे हुए लग रहे हैं। तो इनका डरा हुआ फैक्टर है। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं कि मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा। तो ये ऐलान अब तक नहीं किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अब उनको ऐलान करना पड़ा कि डिप्टी सीएम ने। क्यों? क्योंकि जो जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक 2 बार से जीत रहे थे, उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है। और पड़पड़गंज में मनीष सिसोदिया इसलिए नहीं लड़े क्योंकि पड़पड़गंज में पिछला विधानसभा चुनाव भी बड़ी मामूली अंतर से, बड़ी मुश्किल से जीते थे। तो मनीष सिसोदिया ने सीट बदली है सोच के जंगपुरा जाके जीत जाएंगे, लेकिन वो जंगपुरा में भी फंस गए हैं। उनका मुकाबला ताजदार बाबर जो है दिल्ली में कांग्रेस की कद्दावर नेता थी, ताजदार बाबर के बेटे से है, फरहाद सूरी से। वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है तरविंदर सिंह मारवा, वो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, अब बीजेपी में सिख हैं, वो भी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जो है मनीष सिसोदिया भी फंस गए हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हालत टाइट है। तो ये तो साफ दिख रहा है। और इसलिए मैंने कहा ये तमाम फैक्टर, अगर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को अपनी सीट निकालने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, अपनी सीट बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो बाकी विधायकों का सोचिए जिनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और पूरी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो ऐसे में जो तमाम संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत जो है वो ये दिखा रहे हैं कि केजरीवाल के लिए इस बार चुनाव जीतना बहुत बहुत मुश्किल है। बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन एक फैक्टर जो है अब सिर्फ चुनाव में जो हार जीत को तय करेगा वो ये है कि बीजेपी अपने वोटर को किस हद तक निकाल कर बूथ तक ले आती है, उनका वोट डरवा देती है। और दूसरा, चुनाव का वोटिंग प्रतिशत जो है वो क्या रहेगा, इस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन हवा टाइट है केजरीवाल की, और अगर ये चुनाव हारते हैं केजरीवाल, तो फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल के लिए उनके अस्तित्व को बचाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको फिर से कुछ नया करना पड़ेगा। फिर किसी दिन उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।